Anybody calls my mother such thing, I would have smashed. See, Scott. Anybody who calls my mother such thing, I would smash. ये थे आशुतोष गुप्ता, हिपोक्रेसी और दोगलेपन के टॉर्च बेरर। और आपको तो पता ही, ये जो हिपोक्रेट होते हैं ना, ये लोग झूठ अच्छे से बोल लेते हैं, झूठ बहुत ही अच्छा बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यही इनकी खासियत होती है। ये आदमी वर्बल अब्यूज को क्रिमिनल एक्ट है, इस पर ध्यान दे रहे थे, पर जब बात इनके परिवार की आ गई, उनके परिवार की बुजुर्ग महिलाओं की आ गई, तो भाई भड़क गए। इन शॉर्ट इनका वही वाला हिसाब किताब है, दूसरों के लिए अलग मापदंड, मेरे लिए अलग। जी हाँ, और वो भी किन के लिए? इनके लिए। मैंने जो करा वो माफ़ी के लायक नहीं था। मैंने बहुत गंदी चीज़ें बोली है, बट ये मेरी पहली और आखिरी गलती होगी। इसके बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी, और ना ही वो चीज़ मैंने कभी पोस्ट की थी। मैं पूरे देश से माफ़ी मांगती हूँ। मैं इतनी शर्मिंदा हूँ, मैं अपनी नज़र भी नहीं उठा पा रही हूँ। मैं सबसे माफ़ी मांग रही हूँ, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। इस वीडियो की सत्यता की मैं पुष्टि नहीं करता, ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा माना जा रहा है बहुत लोगों द्वारा, ये वीडियो एक्चुअल लड़की की है ही नहीं, उसकी छोटी बहन की है, जिसको मैं ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा। बट हाँ, माफी के नाम पर ये वाला वीडियो तो सामने आया है। सोचो, इसके पीछे पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम, एक तंत्र, यहाँ तक कि सीजेपी वाले भी सरकार को खेलने में लगे हुए थे। बट इन्होंने तो माफी मांग ली है। इन्होंने माफी क्यों मांगी? अगर इन्होंने गलत नहीं किया तो माफी क्यों मांगी? इन्होंने माफी इसलिए मांगी कि शायद इनको रियलाइज हो गया था कि इन्होंने क्या कर दिया है, क्या ब्लंडर कर दिया है। बीवी शायद गलती का पछतावा हो रहा होगा, तो इन्होंने माफी मांगी। अब तो ना कर गई दोस्तों उन लोगों की जिस महिला को डिफेंड कर रहे थे कुछ देर पहले तक। पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ पेपर लीक नहीं होया, एक सिंगल पेपर भी लीक नहीं होया पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ। 5 साल से हमारी पंजाब में सरकार है, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। पंजाब में पेपर लीक नहीं हुआ, 4.5 साल हो गए गवर्नमेंट। पंजाब में कोई पेपर लीक नहीं हुआ। पंजाब में कल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, टेट का, कल उस पेपर में गड़बड़ी हुई। बाद में पंजाब में हुई पेपर लीक को लेकर अभी भी कोई भी सामने नहीं आया है। किसी ने भी आवाज नहीं उठाई, किसी ने भी चुप तक नहीं करी है। स्टूडेंट्स वहां पर अपना प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, बट कोई भी कवरेज नहीं है वहां पर। ना तो यूट्यूबर्स जा रहे हैं, ना ही इन्फ्लुएंसर्स। और पता है मित्रों ऐसा क्यों है? ऐसा इसीलिए है कि कुछ लोग के हिसाब से बहादुरी पत्रकारिता सिर्फ और सिर्फ वही है जब आप सरकार को गाली देते हैं। हमारे देश का विपक्ष तो पाक साफ है। जब देखा इकोसिस्टम वालों और हमारे देश के विपक्ष ने प्रधान के इस्तीफे के बाद भी उनको कोई राजनीतिक फायदा नहीं मिल रहा है, तो एक नया शिगुफा लेके आए, वही पैरेंट वाला शिगुफा। वो अलग बात है, यहाँ भी इनकी दाल नहीं गली। जहां जहां इस मुद्दे को लेकर जा रहे हैं ना, वहां वहां ये बुरी तरह ले जा रहे हैं। The problem with Rajdeep is because it was not a 26 January की parade which was targeted. These are stone pelters who were targeted. Point 1, 200 policemen have been injured is point 2. Point 3, the fact that Delhi police now has given information which has now been put in parliament. In all of this, there were these facial recognition camera that shows some 2,800 odd hardened criminals, registered bad characters. Last time Rajdeep had some doubts about those dubious characters. Now the police have made it very clear. 101 murder accused, there are some rape accused, there are dacoity and criminal accused, molesters, rapists, they were all there in the crowd. Now, how will the police distinguish who are these peacefully protesting students in this? Who are those hardened criminals? Who are stone pelters? Tell me, how will you distinguish when all of them get together and target and break the law and reach 100 meters from the parliament? In the name of student protest. In the name of student protest. So all of this, that is the first thing. So look at the situation. Look at the situation on ground. Why that weapon had to be used, and did the Supreme Court today say the use of that weapon illegal? Is the use of that weapon illegal? Even the Supreme Court has not banned that weapon. प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड हाई पे यूट्यूब चैनल, ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें और हमारा ये कंटेंट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो दोस्तों, ज्यादा वक्त न गवाते हुए लेट्स गो बैक टू द टॉपिक। रुचिका सिंह और पैरागन वाला मुद्दा, ये दो वो मुद्दे हैं जो इन दिनों मीडिया में खूब डिस्कस किए जा रहे हैं। पैरागन वाली को लेकर तो जहां जहां ये लोग जा रहे हैं, वहां पर ये लोग रियल दिए जा रहे हैं। इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी इनकी बातों को सुनने से इनकार कर दिया। ये है रियलिटी पैरागन वाले मुद्दे की, जिसको इन लोगों ने उठाने की कोशिश की थी। वही रुचिका सिंह वाली बात, जहां जहां इसको डिफेंड करने के भी लोग जा रहे हैं, उन बेचारों के साथ भी वही हो जा रहा है जो पैरागन का मुद्दा उठाने वाले विपक्ष के साथ हो रहा है। सार्वजनिक जीवन में कोई किसी को गाली नहीं देता और गाली देना भी नहीं चाहिए। सार्वजनिक जीवन में हम 7 लोग यहाँ पैनल पे बैठे हुए हैं, कोई ये कह सकता है कि हमने अपने जीवन में गाली नहीं दी? मैं तो कह सकता हूं कि मैं
रोज कम से कम गाली देता हूं। देखिए दिक्कत इस बात को लेकर यह है कि मैं एक चीज का बहुत पक्षधर हूं और मुझे लगता है हमारे देश के प्रधानमंत्री का दिल बहुत बड़ा है। बच्चों को एफआईआर करके जेल नहीं भेजना चाहिए। आप उनको बुला के डांट दीजिए, 2 थप्पड़ लगा दिए, अब एफआईआर करके जेल भेजना ये कुछ ज्यादा ही है। None of them is less than 18 years of age, neither are they juvenile. First, a legitimate argument. No court in this country has said that right to free speech for a person who is more than 18 years of age, who is a voter, is equal to right to abuse. 2015, 1989, 2016, various judgments of the Supreme Court say that. That is a legal argument. Now, if Ashutosh wants to legitimize it, he can do it in his family and he can do it in the Congress party. There are many Congress governments in power. You can advise the Congress governments to file the FIR. Point number 1. Point number two. Those students who have voluntarily apologized, the action is not taken against them. But those who cognizant, this is the post of the Prime Minister. Are you telling me that we legitimize कि भाई प्रधानमंत्री को मार दो, प्रधानमंत्री से the abusive sexual slurs which are said? What are we speaking about as a mature democracy? There is something which is 19(2) under the Constitution. आपकी सरकार आएगी तो बदल देना संविधान। हम नहीं बदल सकते 19(2) को। देश के संविधान में 19(2) रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है कि हमने नहीं कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। Okay, Ashutosh, quickly respond, then Tushar. Yes. Now the BJP spokesperson response itself sufficient enough कि how hypocritical the party itself is. कैसे? Their member of parliaments, their spokesperson have all the legitimate reasons to abuse आशुतोष others. जी गोल पोस्ट शिफ्ट कर रहे हो। The Prime Minister gets very touchy. You can आशुतोष जी, you take those. a hybrid बच्चा। आशुतोष जी। सोनिया गांधी जर्सी काउ। भाई एक चीज बताओ, गाली का है उसमें? अरे उसमें गाली थोड़ी है। जर्सी काउ इज नॉट एन अब्यूज यार, कम ऑन। आशुतोष जी, यू आर गेटिंग मोर टची देन सोनिया गांधी herself. Anybody calls my mother such thing, I would have smashed. See, Scott, anybody who calls my mother such thing, I would smash. But anybody who calls the Prime Minister, who is also a son of a late mother, who also the people of this country believe as his fatherly figure, उनको करने दो, क्योंकि वो राहुल जी का opponent है। Ashutosh is opposed. Ashutosh is exposed. Don't sermonize this. Ashutosh ji, you have exposed. Don't sermonize this. अरे you are sermonizing this. आपने बोला आपकी माता जी को कोई ऐसा कहेगा तो आप उसको समेश कर देंगे, और किसी दूसरे के बाप को ये कोई ऐसा कहे तो आपके लिए ओके। गाली से आप बर्दाश्त, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता। You know, okay. आप बर्दाश्त करेंगे, मैं नहीं बर्दाश्त करूंगा। ये आदमी दोगला है दोस्तों, ही इज नॉट इम्पोर्टेंट एट ऑल। तो इनको हम इग्नोर कर सकते हैं, रीजन भी सबको ये बात अच्छे से पता है इनके बारे में कि ही इज अनऑफिशियल स्पोक्सपर्सन ऑफ द ग्रैंड ओल्ड पार्टी। चलो आपको एक हिंट देता हूँ, ये पार्टी वो पार्टी है जो छात्रों के साथ छात्रों के मुद्दे पर खड़े होने की बात तो करती है, पर सदन में जब छात्रों के मुद्दे पर डिस्कशन होता है, डिबेट होता है, तो उस डिबेट से या तो वो लोग भाग जाते हैं या फिर उस डिबेट में ये लोग ढंग से पार्टिसिपेट ही नहीं करते। हमारे देश का विपक्ष चाहे कितना भी गैर जिम्मेदार हो, बट हमारे देश की सरकार गैर जिम्मेदार नहीं है। इसका सबूत हमने हाल ही में देखा जब ध्वनि मतों से उन्होंने संसद में ये जो नया वाला बिल था ना, शिक्षा से जुड़ा हुआ, पेपर लीक से जुड़ा हुआ, उसको पास करा दिया और कड़े प्रावधानों के साथ। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा, और आज दोनों सदनों ने इस कठोर कानूनों वाले, प्रावधानों वाले इस बिल को पास कर दिया है। मैं ये नहीं कहता कि इस बिल के आ जाने के बाद ही पेपर लीक रुक जाएंगे, नहीं रुकेंगे, क्योंकि सिस्टम काफी अंदर तक खराब है। बट हाँ, सरकार ने अपनी तरफ से एक पॉजिटिव कदम उठाया है, तो इसको हमको पॉजिटिवली लेना चाहिए। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले वीडियो में। एंड यस, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे ताकत मिलती है और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।